हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश सोमपुरा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो कि है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जो रूल जो न्यूटन ने बताया था वो लगभग आज से 335 साल पहले बताया था। 335 साल में दुनिया बड़ी आगे बढ़ चुकी है और दुनिया ने अपने पैतरेबाजी से इस रूल के काफ़ी लूप होल्स निकाल लिए हैं। मैनिपुलेट कैसे लोगों को करते हैं वो, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। देखिए, एक जो रूल है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका लोग फ़ायदा कैसे उठाते हैं कि लोग रिएक्शन में ओवर रिएक्शन देते हैं, मिस रिएक्शन देते हैं या अंडर रिएक्शन देते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि एक्शन भी उसके हिसाब से होगा, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन इज इक्वल टू एक्शन, तो एक्शन भी ऐसा कुछ होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कभी आप पार्टी में बहुत अच्छे रेडी होके गए हो, एकदम अच्छे कपड़े, एकदम अच्छे दिख रहे हो, और आपके फ्रेंड्स या सो कॉल्ड फ्रेंड्स, उनको आपका लुक जो है उससे थोड़ी जेलसी होती है। जेलसी एक ह्यूमन नेचर है और वो आपको नीचा दिखाने के लिए आपके तरफ से ऊपर से नीचे तक देखेंगे जैसे आप कुछ अजीब लग रहे हो। जैसे वो आपको लुक ऐसा देंगे कि आप कुछ अजीब लग रहे हो, मतलब कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन ऐसा लुक आप पार्टी में जब जाओगे वो पहली बार आपको देखेंगे, उसके लुक दे देंगे, ताकि आपका पूरी पार्टी में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो नीचे रहे। आप जो पार्टी में छा जाना चाहते हो, आपको छा जाना चाहिए, वो आप छा नहीं पाओगे। ये हो गया मैनिपुलेशन। रिएक्शन उसने गलत दे दिया। आप अच्छे लग रहे हो, लेकिन उसने रिएक्शन ऐसा दिया जैसे कि आप बड़े गंदे या बड़े भद्दे या बहुत बुरे लग रहे हो। तो उस वजह से क्या हुआ कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को असर हो गया। दूसरा, आप लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किसी ने किया होगा, आप एक स्पीच देने जाते हो पब्लिक में, तो वहाँ पहली या दूसरी रो में कोई इंसान बैठा होता हो और वो रिएक्शन गलत देगा। जैसे आप स्पीच बहुत अच्छी दे रहे हो, लेकिन उसका एक्सप्रेशन ऐसे होगा, ये क्या बोल रहा है। तो मतलब ये भी जो होता है, ऑडियंस में कोई पहला या दूसरी रो में कोई बैठा हो, जानबूझकर ऐसे रिएक्शन देता है कि आप अपनी स्पीच देते देते नर्वस हो जाओ, आपको लगे कि मैं ठीक नहीं बोल रहा हूँ, ठीक नहीं कर रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस मुझे भी हुआ है, कई लोगों को और भी हुआ होगा। तीसरी, मैं आपको एक बात बताऊं कि मान लो कि अगर मैं आपकी ऑफिस में आया हूं, आपकी कैबिन में, आपसे बड़ी अच्छी बातें करता हूं, कैसे हैं आप, ये वो, और अच्छे से बात करके आपको बाय बोल के जाता हूं, लेकिन जब मैं आपकी कैबिन से बाहर निकलता हूं और आपके ऑफिस में जो स्टाफ बैठा है उसके सामने मैं ऐसे ऐसे डर के निकलता हूँ, एकदम डर के मैं ऑफिस में से निकलता हूँ, तो आपके ऑफिस के स्टाफ को गलतफहमी ये हो जाएगी कि आपने कैबिन में मुझे डराया धमकाया होगा, क्योंकि मैंने रिएक्शन गलत दिया है। मुझे ऐसी कोई बात कैबिन में हुई नहीं। कैबिन में हम लोग फ्रेंडली मिले, अच्छे से बात की, मुझे नॉर्मली जाना चाहिए था, लेकिन मैं कुछ सहमा सा घबराया सा निकलता हूँ। तो स्टाफ ये समझेगा, जिसने जो कैबिन में नहीं था वो ये समझेगा कि अंदर मुझे कुछ डराया धमकाया आपने है। या फिर इससे उल्टा भी हो सकता है कि मैं आपकी कैबिन में से निकलूँ और एकदम होशियारी से ऐसे रुबाब से ऐसे बाहें चढ़ाते हुए निकलूँ और ऐसे रुबाब से निकलूँ, तो आपके स्टाफ को ये लगेगा कि मैंने उनके बॉस को धमकाया, मतलब मैंने आपको धमकाया होगा कैबिन के अंदर, तो मैं आपको डोमिनेट कर रहा था या मैं आपसे भी बड़ा हूँ तो मैंने ऐसे बड़प्पन मैंने दिखा दिया। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैंने ऑफिस में तो आपसे बड़ी मीठी बात की। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ऑफिस में मैं आपको हाथ जोड़ के कैबिन में कोई बात करे और फिर वहाँ पर जाके ऐसे जाके शेर बन के कैबिन से बाहर निकले और ऑफिस में घूमे। ऐसा हो सकता है, मतलब पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं लोग और सामने कुछ और बोलते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस बात की भनक भी नहीं पड़ती बॉस को कि उसने बाहर क्या किया, अनलेस कि सीसीटीवी कैमरा हो। देखिए, ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यही है कि आप ऐसे लोगों को इग्नोर कर दें, क्योंकि वो लोग आपके लेवल तक पहुंच नहीं पाए, इसीलिए आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें इग्नोर करके आप अपना लेवल, अपना काम इतना बढ़ा दें कि वो चाहे तो भी वो समझ जाए कि भाई इसको मैं रोक नहीं सकता, तो फिर अभी इसके साथ मैं कोई मतलब मेरे गलत रिएक्शन का भी इसे कोई असर नहीं होता। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप हमेशा अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बातों पे भरोसा करें, कहीं सुनी बातों पे भरोसा मत करें। जैसे कि मेरे पास कई बार कई लोग झगड़ा या कहानी लेकर आते हैं, कहानी मतलब सच्ची सच्ची बातें, सच्ची घटनाएं लेकर आते हैं। एक तरफ की बात मैं सुनता हूँ और फिर वो मुझसे पूछते हैं कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। तो मैं कहता हूँ कि भाई मैंने तुम्हारी तरफ की बात सुनी है, लेकिन मैंने दूसरी तरफ की बात नहीं सुनी है। मैं दोनों तरफ की बात सुनूंगा और फिर आपको बताऊंगा।
मैं उसके बारे में कमेंट बाद में करूंगा जब मैंने दोनों तरफ की बात सुन ली। अदालत का भी ये सिस्टम है कि दोनों तरफ की बात जज सुनता है, दोनों वकीलों की पूरी बात सुनता है। भले ही उसे पता है कि एक तरफ का वकील झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो दोनों को बोलने का मौका देता है, दोनों तरफ की बात सुनता है और फिर अपना फैसला सुनाता है। वो एक तरफ की बात सुनकर कभी फैसला नहीं सुनाता, वही जस्टिस है। तो आप रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शन के इस खेल को अच्छी तरह से समझे, और ज़रूरी नहीं है कि इंसान हर एक्शन का रिएक्शन सही दे। तो फाइनली कंक्लूजन तो मैं यही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक्शन का रिएक्शन इक्वल हो और सही हो, क्योंकि इंसान का स्वभाव जब होता है तो उसमें मैनिपुलेशन हो जाते हैं। तो इस बात का हमें बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू।